पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंडी के हनुमान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मंडी में सुबह ही नेताओं और समर्थकों का तांता लगा रहा। उनकी पार्थिव देह बाड़ी स्थित उनके घर से शेरी मंच पर लाई गई। यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। मोती बाजार समक्षेत्र होते हुए ब्यास नदी के किनारे हनुमान घाट पर पहुंची। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। बेटे अनिल शर्मा ने चिता को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उनके काबीना मंत्री, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, जवाहर ठाकुर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, मंडी नगर निगम के महापौर, उप महापौर, पार्षदगण, कई भाजपा नेता और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हजारों लोगों ने पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रात को ही मंडी में पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम को देश में दूरसंचार क्रांति लाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए हमेशा तत्पर पंडित सुखराम के रूप में देश में विशेष रूप से हिमाचल ने एक महान नेता खो दिया है। पंडित सुखराम जी के देहावसान से विकास की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। जिस तरह पंडित जी ने अपने पूरे जीवन में विकास आधारित राजनीति की, वो प्रदेश के लिए न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आज के युग के जो नेता हैं उनके लिए भी ये सीख का विषय है कि किस तरह इस विकास पुरुष ने हिमाचल प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के विकास को ध्यान में रखकर विकास की राजनीति की। पंडित जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है। मुझे सौभाग्य मिला पंडित जी के साथ लगभग 35 वर्ष काम करने का और उनमें लगभग 8 वर्ष दिन रात पंडित जी के साथ रहा। हिमाचल प्रदेश का 3 बार सभी विधानसभा क्षेत्रों का गहन हमने जो है वो दौरा किया था। यही नहीं, जब भी पंडित जी के साथ जाने का मौका मिला, किसी भी जगह पे गए हों, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में गए हों, पंडित जी का हमेशा दृष्टिकोण ये रहता था कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया जाए, उसके लिए क्या योजनाएं हों। पंडित जी की एक इच्छा थी कि हिमाचल पूर्णतः कर्ज मुक्त हिमाचल बने और बेरोज़गारी ख़त्म हो। निसंदेह जिस तरह संचार क्रांति के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को दिशा दी और लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त करवाया, यही योजना पंडित जी के पास कृषि, बागवानी, वन, अन्य क्षेत्रों के बारे में थी कि हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करें और जो ये कर्ज़ है हिमाचल प्रदेश के ऊपर इसको ख़त्म करें। उनका ये कहना था कि हिमाचल प्रदेश में इतनी क्षमता है कि हम अपने संसाधनों से अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की सालाना आमदन भी पैदा करने की क्षमता हिमाचल प्रदेश में है। आज वो युग पुरुष इस दुनिया से चले गए। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रण लेते हैं कि पंडित जी की जो नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं थीं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे अगर राजनीति में विकासात्मक दृष्टिकोण दिया तो ये पंडित जी की देन थी, जिनकी प्रेरणा से आज हम विकास पे आधारित राजनीति को जो है वो मान्यता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस युग पुरुष को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को और लाखों उनके चाहने वालों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। यही हम भगवान से कामना करते हैं। एक बार फिर इस युग पुरुष को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।